हेलो गाइस, वेलकम टू क्लिनिकल डॉक्टर। तो आज हमारा पंचवेद कषाय कल्पना का सेकंड पार्ट है। इसमें हम स्वरस कल्पना को पढ़ेंगे इन डिटेल। हमने पिछले वीडियो में पंचवेद कषाय कल्पना की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है, उसके बारे में पूरा समझाया है। बेसिक लेवल स्वरस कल्क क्वात हिम फांट में से जो पहला वाला था स्वरस, वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्वरस का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस जूस ऑफ ड्रग्स। ठीक है, उसको और बेहतर तरीके से समझते हैं आगे। तो स्वरस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है, स्वरस इज द फ्रेशली एक्सट्रैक्टेड जूस ऑफ ए प्लांट और ए स्पेसिफिक प्लांट पार्ट। मतलब किसी भी प्लांट का एक फ्रेशली पार्ट कलेक्ट कर लेंगे, उसको काट के उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको हम एक खलवा यंत्र आता है, मतलब सिंपली एक पिस्टल मॉर्टल टाइप का एक सिस्टम होता है, उसमें हम इस फ्रेशली कलेक्टेड प्लांट पार्ट को उसमें डालेंगे, उसको पीसेंगे। उसको पीसने के बाद उसमें से जो जूस फॉर्म बाहर निकलेगा, जूस फॉर्म जो बाहर आएगा, उसी को हम बोलेंगे स्वरस। मतलब किसी भी प्लांट पार्ट को लेना है, एकदम फ्रेश होना चाहिए वो। उसके बाद उसको पीसना है। ठीक है, पिस्टल और मॉर्टल के फॉर्म से उसको पीसना है। पीसने के बाद जो जूस निकलेगा, उस प्लांट के पीसने के बाद जो जूस निकलेगा, उसी जूस को बोलते हैं स्वरस। ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन इसकी क्या है? मैकेनिकली एक्सप्रेस्ड जूस ऑफ ए प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्वरस। वही है कि किसी भी प्लांट पार्ट को मैकेनिकली हम जब उसको पीसेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर से जूस निकलेगा, उसी को बोलते हैं स्वरस। अब जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि स्वरस बाकी जितने भी पंचविध कषाय कल्पना है उसमें सबसे ज़्यादा पोटेंट एंड गुरुत्व कंटेन करता है। ठीक है, मतलब स्वरस का बाकी पंचविध कषाय कल्पना से ज़्यादा गुरुत्व एंड वीर्यत्व होता है। ठीक है। अब स्वरस जो है उसको एक्सट्रैक्ट करने के 4 डिफरेंट मेथड्स है। ठीक है, 4 अलग अलग मेथड्स है स्वरस को एक्सट्रैक्ट करने के। तो उसमें जो पहला मेथड है वो है फॉर फ्रेशली कलेक्टेड ड्रग्स। हम जब जैसे कोई प्लांट उगा हुआ है तो उसका जो फ्रेश पार्ट होता है, एकदम फ्रेश पार्ट, उसको अगर काट के हम उसको पीसेंगे, उसको पीसने के बाद जो जूस निकलेगा उसको एक क्लीन क्लॉथ से कलेक्ट करेंगे, तो उसको बोलते हैं फॉर फ्रेशली कलेक्टेड ड्रग्स। मतलब फ्रेशली कलेक्टेड ड्रग्स के लिए ऐसा मेथड होता है कि इसमें लिखा हुआ द जूस स्ट्रेन थ्रू ए क्लीन क्लॉथ बाय फ्रेशली कलेक्टेड एंड प्रॉपरली पाउंडेड ड्रग। ठीक है, मतलब वही है जो मैंने अभी बताया कि किसी भी प्लांट पार्ट को काट के लेना है, उसको खलवा यंत्र में डालना है, उसको पीसना है उसमें, और उसके बाद जो जूस फॉर्म होगा उस जूस को क्लीन क्लॉथ के थ्रू उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसको कलेक्ट करना है। ठीक है। और जो इसमें जो जूस होता है वो एकदम मतलब नॉट किल्ड बाय एनी ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक स्नो, फायर, वॉर्म, इन्फेस्टेशन एक्सेट्रा। मतलब किसी भी स्नो से या फायर से या मतलब जो वॉर्म्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनसे मतलब किसी से भी उसको किल्ड किया हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब उसको गर्म किया हुआ नहीं होना चाहिए। जो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम जूस, उसको गर्म किया हुआ वो नहीं होना चाहिए, या फिर वो ऐसे स्नो मतलब किसी भी ऐसे ठंडा किया हुआ नहीं होना चाहिए, या फिर कीड़े के द्वारा कुछ भी उसमें प्रोसेस नहीं की जानी है, की हुई होनी चाहिए। उसी को बोलते हैं स्वरस। ठीक है। उसके बाद उसके बाद है सो द ड्रग इज कलेक्टेड, क्लीन, पाउंडेड एंड लेटर स्ट्रेन थ्रू अ क्लीन क्लॉथ टू ऑब्टेन स्वरस। ये नॉर्मल प्रोसेस है कि इसमें ये बोला गया है कि जो ड्रग है उसको पहले कलेक्ट करना है, फिर इसको क्लीन करना है, मतलब साफ करना है। उसके बाद उसको खलवा यंत्र में उसको पाउंड करना है, मतलब उसको पीसना है। उसके बाद उसको स्ट्रेन करना है, मतलब अपना उसको कलेक्ट करना है क्लीन क्लॉथ के थ्रू, मतलब क्लीन क्लॉथ से एकदम साफ वाला स्वरस कलेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद सेकंड मेथड है इन केस ऑफ ड्राई ड्रग। ठीक है। अब ड्राई ड्रग के केस में क्या होगा? ये तो क्या था जो अभी मैंने पढ़ा फर्स्ट मेथड, उसमें फ्रेशली कलेक्टेड ड्रग को लिया था। अभी
सेकंड जो मेथड है उसमें हम लेंगे ड्राई ड्रग को। अब ड्राई ड्रग में कैसा होगा कि 1 पार्ट कोर्स पाउडर, अब जो ड्राई ड्रग है उसका पहले पाउडर बनाना है हमें, उसको पहले पीस के उसका कोर्स पाउडर बनाना है। उस पाउडर को powder is kept soaked overnight in double quantity of water and next morning it is macerated well to filter through a cloth। मतलब कि जो ड्राई पार्ट लिया है हमने प्लांट का, उस ड्राई पार्ट को पहले पाउडर फॉर्म में करना है उसको पीस के, उसके बाद उसको पूरे नाइट के लिए उसको सोक करना है। मतलब पूरे नाइट के लिए जितना पाउडर लिया हमने उसके डबल क्वांटिटी में, जितना पाउडर लिया उसके डबल क्वांटिटी में हमें पानी लेना है और उस पानी में उस पाउडर को सोक करना है, मतलब उसको डुबा के रखना है, फिर उसको पूरी पूरी रात डुबा के रखना है। ठीक है, उसके बाद हमें जब नेक्स्ट मॉर्निंग में उसको लेने का, उसको अच्छे से मिक्स करने का, हाथ से पूरा मैसरेट करने का, मैसरेट मतलब मिक्स करने का अच्छे तरीके से, उसके बाद उसको फिल्टर कर लेने का एक क्लीन क्लॉथ के थ्रू। ठीक है, तो उसको बोलेंगे, ये जो मेथड है वो है सेकंड मेथड स्वरस कलेक्ट करने का। ठीक है, तो सेकंड मेथड क्या था? सेकंड मेथड था ड्राई ड्रग के लिए। ड्राई ड्रग में के केस में स्वरस कैसे कलेक्ट करेंगे? तो ड्राई ड्रग के केस में क्या होगा कि सबसे पहले जो ड्राई ड्रग है उसका पाउडर फॉर्म करना है, फिर वो पाउडर को अपना उसके डबल क्वांटिटी पानी में डुबाना है। डबल क्वांटिटी पानी में डुबाने के बाद पूरी रात तक उसको छोड़ देना है। पूरी रात तक छोड़ने के बाद जब सुबह होगी नेक्स्ट मॉर्निंग में उसको लेना है, उसको मैसरेट करना है, उसी में उसको हाथ से पूरा एकदम ये करना है, मिक्स करना है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको एक क्लीन क्लॉथ से फिल्टर करना है और स्वरस कलेक्ट कर लेने का। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में क्या है कि जो बहुत हार्ड ड्रग होते हैं, वेरी हार्ड ड्रग, ठीक है, सॉलिड जो ड्रग होते हैं, उनसे स्वरस कैसे कलेक्ट करेंगे? तो जो सॉलिड ड्रग है, सॉलिड ड्रग के केस में कैसा होता है कि to 1 part coarse powder of the drug 8 times of water is added, it is boiled and reduced to 1/4 on mild to moderate fire। मतलब इसमें लिखा है कि 1 पार्ट कोर्स पाउडर, जो सॉलिड ड्रग है उसको पहले पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब सॉलिड ड्रग को लेना है खलवा यंत्र में, उसको वहाँ पर पीसना है। पीसने के बाद उसका पाउडर फॉर्म हो जाएगा। फिर पाउडर फॉर्म को 8 टाइम्स वाटर में उसको डालना है। जो 8 टाइम्स वाटर लेना है उसके अंदर उस पाउडर फॉर्म को डालना है। उसके बाद उसको गर्म करना है। ठीक है, उसको इतना गर्म करना है कि जब तक वो जो हमने डाला था, जो पाउडर डाला था 8 टाइम्स वाटर में, ठीक है, अब जो वो क्वांटिटी हुई है उसका 1/4 जब तक बच नहीं जाता। ठीक है, जब तक 1/4 बच नहीं जाता तब तक उसको गर्म करना है। उसके बाद जैसे 1/4 बचता है उसको ठंडा कर देना, मतलब बंद कर देना है, उसको बंद कर देना है। तो उसके बाद क्या होगा कि वो क्लीन क्लॉथ से उसको फिर बाद में वापस फिल्टर कर लेना है, तो अपने को स्वरस मिल जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ मेथड है वो है फाइब्रस ड्रग्स के लिए। ठीक है, जो फाइब्रस ड्रग्स होते हैं उसके लिए फोर्थ मेथड है, तो इसको पुट्टपाक मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि द कल्क ऑफ द ड्रग इज प्रिपेयर्ड, द कल्क ऑफ द ड्रग इज प्रिपेयर्ड, इट इज wrapped with larger non-poisonous leaves like plasha, vata, gambhari, jambu, etc. leaves and tied on all sides with cotton thread। Okay, ठीक है, over this ball of kalka and covered leaves an angular 3/4 inch thick mud is smeared। This mud ball is dried in shade and baked over burning charcoal until red hot। Later it is rolled out of fire and allowed to cool। Before it is completely cooled, the layer are removed one by one and the kalka is strained through a clean cloth to get पुट्टपाक स्वरस। ठीक है, तो जो ये फोर्थ मेथड है इसको पुट्टपाक स्वरस भी बोलते हैं और ये फाइब्रस ड्रग्स के लिए होता है, स्पेशली फाइब्रस ड्रग्स के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले जो ड्रग है उसका कल्क बनाना है। अभी कल्क क्या होता है? तो कल्क मतलब होता है कि किसी भी प्लांट का पार्ट, जो फ्रेश पार्ट होता है प्लांट का, उस प्लांट के पार्ट को लेना है, उसको खलवा यंत्र में
पीसना है, खलवा यंत्र में जब पीसेंगे तो उसका एक सेमी सॉलिड पेस्ट फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, सेमी सॉलिड पेस्ट फॉर्म बन जाएगा। उस सेमी सॉलिड पेस्ट फॉर्म को कलेक्ट करना है और उस जो सेमी सॉलिड पेस्ट फॉर्म है उसी को बोलते हैं कल्क। ठीक है, जो सेमी सॉलिड पेस्ट फॉर्म क्रिएट हुआ है उसी को बोलते हैं कल्क। अब उसको कलेक्ट करना है, उसको कलेक्ट करने के बाद उसको एक लार्जर नॉन पॉइजनस लीव्स, ठीक है, नॉन पॉइजनस लीव्स याद रखना। और ये नॉन पॉइजनस लीव कौन से किस किस प्लांट के ले सकते हैं हम, तो एक होता है प्लास का लीव्स ले सकते हैं, वार्ता का लीव्स ले सकते हैं, गंभारी का लीव्स ले सकते हैं, एंड जम्बू का लीव्स ले सकते हैं। तो ये सब नॉन पॉइजनस लीव्स होती है। अब ये नॉन पॉइजनस लीव्स के ऊपर जो हमने कल्क फॉर्म किया था ड्रग का, वो ड्रग का कल्क नॉन पॉइजनस लीव्स के ऊपर रखना है। फिर उस नॉन पॉइजनस लीव को हर साइड से कॉटन का एक थ्रेड लेना है और कॉटन के थ्रेड को हर साइड से उसको रैप कर देना है। मतलब कॉटन के थ्रेड से उस नॉन पॉइजनस लीव को हर साइड से रैप करना है, ठीक है, उसको लपेटने का है और एक बॉल फॉर्म क्रिएट करना है, मतलब एक बॉल की तरह बना देना है। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले कल्क बनाना है ड्रग का, ठीक है, ड्रग से कल्क बनाना है। फिर उस कल्क को नॉन पॉइजनस लीव में कलेक्ट करना है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, प्लास, वात, गंबारी, जम्बू, किसी का भी लीव लेना है। उस लीव्स में वो कल्क को रखना है। उसके बाद एक कॉटन थ्रेड लेनी है और उसको रैप करना है, ठीक है, उसको ऐसे रैप करना है कि वो जो लीव है वो लीव एक बॉल के शेप में आ जाए, ठीक है, लीव एक बॉल के शेप में फॉर्म हो जाए, उस तरीके से उसको पूरा कॉटन थ्रेड से रैप करना है, ठीक है। अब वो जो बॉल बनी है, ठीक है, जो लीव की बॉल बनी है कॉटन थ्रेड से रैप करने के बाद, अब उस बॉल के ऊपर ये लगाना है, क्या बोलते हैं, 3/4 इंच, ठीक है, मतलब एक अंगुल जितना ये मड लगाना है इसके ऊपर, ठीक है, एक अंगुल जितना मड लगाना है। मड मतलब एक आती है मिट्टी टाइप आती है, एक मुल्तानी मिट्टी जैसा होता है, ठीक है, तो वो मड एक अंगुल तक लगाना है, ठीक है, एक अंगुल मतलब 3/4 इंच, ठीक है, 3/4 इंच मतलब 3 to 4 इंच ये लगाना है, मड लगाना है उसके ऊपर। उसके बाद उसको सूखने के लिए रख देना है, उसको सूखने के लिए रख देना है। उसके बाद जब वो सूख जाएगा, ठीक है, सूखने के बाद उसको जो ये होता है उसको बेक करना है, मतलब उसको ये आग लगा के उसके अंदर डाल देना है इसको, ठीक है। तो वो गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरा लाल हो जाएगा, एकदम रेड हॉट हो जाएगा, पूरा रेड, ठीक है। जब वो रेड दिखेगा तो उसको फिर बाहर निकालना है, फिर उसको ठंडा करना है, ठीक है। उस बस एक बात का ध्यान रखना है कि पूरी तरह से वो ठंडा ना हो जाए, ठीक है, पूरी तरह से उसको ठंडा नहीं करना है। अगर पूरी तरह से ठंडा कर दिया तो वापस वो कड़क हो जाएगा, फिर हम इसको खोल नहीं पाएंगे। तो उसको ठंडा करना है, लेकिन एक लेवल पे, जब वो मतलब कि एकदम थोड़ा सा गर्म रहे, ठीक है, जब थोड़ा सा गर्म रहे, पूरा ठंडा ना हो, थोड़ा सा गर्म रहे, तब उसको निकाल देना है। उसके मतलब उसको क्या है, अनरैप करना है, उसके धागे वागे निकालने हैं, उसका मड निकालना है, ठीक है, मड निकालना है, धागे निकालने हैं, फिर उसके लीव्स निकालनी है, फिर उसके अंदर जो कल्क है उसको कलेक्ट करना है। उस कल्क को कलेक्ट करने के बाद उसको फिर एक क्लीन क्लॉथ के थ्रू उसके अंदर का सोरस एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये मेथड है पुट्टपाक सोरस का, ठीक है। तो फाइब्रस पुट्टपाक सोरस जो है वो फाइब्रस ड्रग के लिए होता है, ठीक है, पुट्टपाक सोरस फाइब्रस ड्रग के लिए होता है। तो इसमें मैंने बताया, अभी एक बार फिर से बता देता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो क्या क्या करना है, तो सबसे पहले कल्क लेना है, उसको लीव के ऊपर रखना है, जो नॉन पॉइजनस लीव है उसके ऊपर रखना है। उसके बाद उसको कॉटन थ्रेड से रैप करना है, एक बॉल फॉर्म में क्रिएट करना है। फिर उस जो बॉल फॉर्म में क्रिएट हुआ है उसके ऊपर एक अंगुल मड लगाना है। एक अंगुल मड लगाने के बाद उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद उसको फायर में डाल देना है, आग में डाल देना है, और उसको एक रेड हॉट क्रिएट करना है, ठीक है, पूरा एकदम, जब तक रेड हॉट नहीं हो जाता, पूरा लाल एकदम आग का गोला नहीं बन जाता, तब तक उसको उसके आग के अंदर रखना है। उसके बाद उसको बाहर निकालना है। उसको बाहर निकालने के बाद उसको ठंडा करना है, लेकिन पूरा ठंडा नहीं करना है, उसको एकदम मॉडरेट ठंडा करना है, ठीक है। मॉडरेट ठंडा करने के बाद उसको अनरैप करना है, ठीक है। पहले मिट्टी निकालना है, फिर कॉटन थ्रेड निकालना है, उसके बाद लीव्स निकालना है, उसके बाद फिर वो जो अंदर का अंदर का कल्क है वो कल्क को बाहर निकालना है। उसको एकदम क्लीन क्लॉथ में डालना है और उधर से उसका स्वरस एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, स्वरस को एक्सट्रैक्ट करना है। तो उस तरीके से हमको मिल जाएगा पुट्टपाक स्वरस, ठीक है। तो ये फाइब्रस ड्रग के लिए होता है, याद रखना। हाँ, तो अब यहाँ पर दिया है स्वरस का डोज, ठीक है। तो स्वरस का डोज कितना है,
इट इज, जो अभी हमने बनाया पुट्टपाक स्वरस, उसका जो है उसका डोज क्या है, तो 1 पल डोज अलोंग विथ 1 कोल मधु। मतलब एक पल होता है 48 ml, तो 48 जो पुट्टपाक स्वरस है 48 ml ऑफ पुट्टपाक स्वरस, उसके साथ हमें प्रक्षेप द्रव्य मिक्स करना है। मतलब एक कोल मतलब 6 ग्राम, 6 ग्राम मधु उसमें ऐड करना है। और अ, कोई भी दूसरा कल का चूर्ण द्रव्य हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली हमें मधु यूज़ कर सकते हैं। इसमें मधु यूज़ करना होता है। इससे क्या होता है, इसकी जो एक्शन की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, एक्शन एबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इट इज़ गिवन इन 1 पल डोज, 1 पल मतलब 48 ml अलॉन्ग विथ 1 कोला दैट इज 6 ग्राम ऑफ मधु। ठीक है, तो ये हमें एज ए डोजेस फॉर्म दिए गए उसके। ठीक है, उसके बाद स्वरस, स्वरस का यहाँ पर डोज दिया है मेथड 1। देखो मेथड 1 क्या था, निरग्नि, मतलब उसमें आग का यूज़ नहीं हुआ था। मेथड 1 में हमने क्या किया था, तो मेथड 1 में हमने किया था, एक मिनट, मेथड 1 में, हाँ मेथड 1 में हमने क्या किया था कि एक नॉर्मल स्वरस फॉर्म किया था, बस फ्रेशली कलेक्टेड ड्रग को लेकर पीसकर एक उसका स्वरस निकाल दिया था। तो इसमें हम किधर भी आग का यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, अग्नि का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं निरग्नि सिद्ध स्वरस। ठीक है, दूसरा जो है ये ड्राई ड्रग का केस था। इसमें हमने पाउडर लिया था, पानी में डाला था और उसको पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया था, फिर सुबह उसको मिक्स करके उसका क्लीन क्लॉथ से हमने निकाल दिया था। ठीक है, क्लीन क्लॉथ से उसका स्वरस निकाल दिया था। इसमें भी हमने किधर भी अग्नि का यूज़ नहीं किया है, इसलिए इसको भी बोलते हैं निरअग्नि स्वरस। ठीक है, जो ये सेकंड मेथड है ड्राई ड्रग वाला, इसको भी निरअग्नि सिद्ध स्वरस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमने अग्नि का यूज़ नहीं किया है। और जो तीसरा मेथड था वेरी हार्ड ड्रग के लिए, सॉलिड ड्रग के लिए, इसमें हमने क्या किया था कि जो पाउडर फॉर्म था उसको 8 टाइम्स वाटर में डुबोया था, लेकिन उसको बॉईल किया था। ठीक है, उसको बॉईल करके हमने रिड्यूस किया था 1/4 पूरा। तो हमने जो बॉईल किया ना, इसमें आग का यूज़ किया है, अग्नि का यूज़ किया है, इसलिए इसको बोलते हैं स अग्नि सिद्ध स्वरस, स अग्नि सिद्ध स्वरस। फिर जो चौथा मेथड था वो फाइब्रस ड्रग के लिए था, और पुट्टपाक मेथड। ठीक है, इसमें भी हमने वो जो किया था, कल्क बनाया था, लीव्स में डाला था, लीव में डालने के बाद फिर उसको कॉटन थ्रेड से पूरा उसका बॉल फॉर्म में क्रिएट किया था, फिर उसको ऊपर मड लगाया था, फिर मड लगाने के बाद उसको ये क्या बोलते हैं, उसको आग में डाल दिया था, आग में पूरा लाल हॉट होने दिया था, रेड हॉट होने दिया था। उसके बाद फिर बाहर निकाला, फिर उसको ठंडा होने दिया मॉडरेट तक। उसके बाद उसको पूरा ओपनिंग करके उसके अंदर से पूरा कल्क निकाला और उसका स्वरस निकाला। तो इसमें क्या किया हमने, आग का यूज़ किया, अग्नि का यूज़ किया, तो इसलिए इसको बोलते हैं सा अग्नि सिद्ध स्वरस। ठीक है, तो जो फोर्थ मेथड है उसको वो सा अग्नि सिद्ध स्वरस बोलते हैं उसको। ठीक है, हाँ, तो उसका जो अभी ये डोजेस दिया है कि जो मेथड 1 है निरग्नि सिद्ध स्वरस, इसके लिए जो डोजेस है वो हाफ पल है। ठीक है, हाफ पल दे सकते हैं, मतलब 24 ml दे सकते हैं। और जो मेथड 2, 3 एंड 4 है, ठीक है, मेथड 2 तो निरग्नि था और मेथड 3 एंड 4 साग्नि स्वरस था। तो ये जो मेथड 2, 3 एंड 4 है, इसका जो डोजेस है वो 1 पल दिया है। 1 पल मतलब 48 ml तक हम दे सकते हैं। ठीक है, साथ में कोई प्रक्षेप द्रव्य है तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे मधु, हनी हो गया, एक्सेट्रा, जो भी डालना है डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो स्वरस प्रक्षेप द्रव्य। ठीक है, तो स्वरस प्रक्षेप द्रव्य मतलब क्या होता है कि एडिटिव द्रव्य, वो द्रव्य जो किसी भी ड्रग में ऐड करने पे उसकी जो एक्शन एबिलिटी है वो बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसको एडिटिव द्रव्य बोलते हैं। प्रक्षेप द्रव्य मतलब एडिटिव द्रव्य। ठीक है, तो अभी जो हमने स्वरस बनाया है, स्वरस जो है, स्वरस में कौन से प्रक्षेप द्रव्य हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कि उसकी एबिलिटी को बढ़ा देंगे, तो वो कौन से है, तो वो है चलो यहाँ पर एक बार पढ़ के बता देता हूँ। टू पुट मोर पैलेटेबिलिटी, टू इम्प्रूव एंड हेस्टेन द एक्शन, हनी, शुगर कैंडी, शार, जीरक, लवंग, घृत, तेल एंड अदर चूर्णास आर पुट इन 1 कोला दैट इज 6 ग्राम क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो मैंने बोले अभी द्रव्य, ये सारे हम एज ए प्रक्षेप द्रव्य ऐड कर सकते हैं स्वरस में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्वरस सेल्फ लाइफ। तो एक बात बता देता हूँ कि जो स्वरस हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हम बनाते हैं स्वरस, वो स्वरस सिर्फ तब इंस्टेंट यूज के लिए होता है। ठीक है, उसको अगर हम ज़्यादा देर तक पड़ा रखेंगे, ठीक है, तो वो खराब हो जाएगा। उसको अगर हमने ऐसे ही रख दिया तो खराब हो जाएगा, इसलिए हम उसको इंस्टेंट यूज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो स्वरस बनते ही यूज होना चाहिए, अगर पड़ा रहा तो खराब हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है ऑल स्वरस प्रिपरेशन आर मींट ओनली फॉर इंस्टेंट यूज, दे आर यूज सून आफ्टर दे आर प्रिपेयर्ड, दे आर यूज्ड सून आफ्टर दे आर
प्रिपेयर्ड। उसके बाद है स्वरस एडवांटेजेस। स्वरस के क्या क्या एडवांटेजेस है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक है स्वरस जो है वो गुरुत्व एंड वीर्यत्व ऑफ स्वरस आर मैक्सिमम इन कंपैरिजन विद अदर कषाय कल्पना। तो गुरुत्व और वीर्यत्व जो है स्वरस का वो मैक्सिमम होता है, ज़्यादा होता है अदर कषाय कल्पना से, ये हमने पढ़ा था। इट इज़ रेडिली यूज्ड एज अनुपान अलॉन्ग विद अदर फॉर्म ऑफ मेडिकेशन। स्वरस जो है वो रेडिली यूज होता है एज अनुपान। अनुपान मतलब क्या होता है कि जो आपकी डाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ा दे, ठीक है। स्वरस को हम एज ए एपेटाइजर देते हैं। मतलब क्या होता है कि किसी किसी का डाइजेशन वीक होता है, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है या जल्दी हजम नहीं होता है किसी किसी को, तो उसके लिए क्या होता है कि हम एज ए अनुपान ये देते हैं। तो उससे क्या होता है उसकी अग्नि तीक्ष्ण जो अपनी ये होती है भूख लगने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। तो जठर अग्नि को ये बढ़ाता है, तो इसलिए इसमें लिखा है इट इज़ रेडिली यूज्ड एज अनुपान। अनुपान मतलब होता है जो अपनी जठर अग्नि को बढ़ा दे, जो अपनी भूख लगने की क्षमता को बढ़ा दे, उसी को अनुपान कहते हैं। तो इट इज़ रेडिली यूज्ड एज अनुपान अलॉन्ग विद अदर फॉर्म्स ऑफ मेडिकेशन, ठीक है। यूज्ड एज भावना द्रव्य, ये भावना देने के भी काम आता है इन डिफरेंट प्रिपरेशन। तो कुछ कुछ प्रिपरेशन जब हम क्रिएट करते हैं, जब हम प्रिपरेशंस बनाते हैं, इसमें हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो जब हम प्रिपरेशन बनाते हैं तो उसमें भावना देने के लिए, भावना मतलब उसमें एक मिक्स करने के लिए, मतलब जैसे कि अभी कोई भी चीज़ बनाते जैसे अभी हमने बनाया कजली, ठीक है। तो कजली के लिए क्या करते हैं हम कि पारद और गंधक को लेते हैं और उसके अंदर एक भावना देते, ठीक है, स्वरस की भावना देते, ठीक है। अभी जैसे कि वो नींबू स्वरस की भावना दे दी, तो वो कजली मतलब गंधक और पारद को लेते हैं और उसके अंदर उसको मतलब पहले उसको पीसते हैं, उसके अंदर फिर नींबू का वो डालते हैं, स्वरस डालते हैं। तो नींबू का स्वरस डालने के बाद फिर उसको पीसते हैं उसको अच्छे से, और फिर बाद में उसका कजली फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया कि जो नींबू स्वरस है उसकी हमने भावना दी, ठीक है। भावना मतलब क्या होता है कि उसके अंदर बस मिक्स करना, ठीक है, उसके अंदर डालना, तो उससे उसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है। तो और उसको बोलते हैं भावना द्रव्य, ठीक है। तो यूज्ड एज भावना द्रव्य इन डिफरेंट प्रिपरेशन में उसका भावना द्रव्य के फॉर्म में यूज करना। यूज्ड इन शोधन एंड मारन ऑफ रस द्रव्य, ठीक है। शोधन और मारन में भी यूज करते हैं। शोधन मतलब प्यूरिफिकेशन, ठीक है, किसी भी द्रव्य का अगर प्यूरिफिकेशन करना हो तो उसमें स्वरस का यूज करते हैं। फिर मारन मतलब उसका भस्म क्रिएशन में भी यूज करते हैं, भस्म बनाना हो किसी का, ठीक है। यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मैनी सेकेंडरी प्रिपरेशंस, बहुत सारे सेकेंडरी प्रिपरेशन में भी इसका यूज करते हैं कि मतलब किसी स्वरस से दूसरा प्रिपरेशन का फॉर्म करना, दूसरे प्रिपरेशन को बनाना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रिपरेशन। तो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मैनी सेकेंडरी प्रिपरेशंस। एग्जाम्पल्स अद्रक स्वरस। तो अभी ये जो स्वरस है इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है अद्रक स्वरस, तुलसी एंड द्रोणपुष्पी स्वरस, फिर शतावरी घृतकुमारी स्वरस एंड वात्सपुटपाक, शौनक पुटपाक एंड शुंठी पुटपाक, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल है। इसको भी अभी कैसे बनता है अगर वो देखना है तो देख लेते हैं। तो अदरक स्वरस का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है कि डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ फ्रेशली कलेक्टेड अदरक एक डिजायर्ड क्वांटिटी अदरक को लेना है, वो भी फ्रेशली कलेक्टेड होना चाहिए। फिर उसको वॉश करना है प्रॉपरली, उसके बाद उसको वाइप करना है, साफ करना है उसके बाद उसको खलवा यंत्र में पाउंड करना है, मतलब उसको पीसना है, ठीक है, एक पेस्ट फॉर्म में क्रिएट करना है। उसके बाद उसको क्लीन क्लॉथ में लेना है और उसको ये करना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है, स्वरस को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसमें एक बार पढ़ के देख लेते हैं। डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ फ्रेशली कलेक्टेड अदरक इज वॉश्ड प्रॉपरली एंड वाइप्ड। इट इज पाउंडेड टू फाइन पेस्ट फॉर्म इन ए क्लीन खलवा यंत्र। द पेस्ट obtained is squeezed into another clean vessel through a clean cotton cloth. The juice obtained is अदरक स्वरस, ठीक है। उसके बाद डोजेस एडजुवेंट एंड इंडिकेशन। डोजेस एडजुवेंट एंड इंडिकेशन मतलब इसका जो डोजेस है वो देख लेते क्या है कि हाफ पलर मतलब 24 ml ऑफ द मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड अलॉन्ग विथ 1 कोलर दैट इज 6 ग्राम ऑफ हनी। तो ये इसका डोजेस हो गया। हाफ पलर ऑफ द मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड अलॉन्ग विथ 1 कोलर दैट इज 6 ग्राम ऑफ हनी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो अभी नेक्स्ट है तुलसी एंड द्रोणपुष्पी स्वरस। तो इन दोनों का सेम ही मेथड है, कुछ नहीं है। तुलसी में क्या करना होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ फ्रेशली कलेक्टेड तुलसी और द्रोणपुष्पी आर वॉश्ड प्रॉपरली एंड वाइप्ड। They are pounded to fine paste form in a clean khalwa yantra. The paste obtained is squeezed into another clean vessel through a clean cloth. The juice obtained will be तुलसी स्वरस और द्रोणपुष्पी स्वरस, ठीक है। तो तुलसी स्वरस कैसे बनता है,
तो इसमें क्या होता है कि डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ फ्रेशली कलेक्टेड तुलसी, मतलब कि फ्रेशली कलेक्टेड तुलसी को पहले कलेक्ट करना है, उसके बाद उसको उसको वॉश करना है, वॉश करने के बाद उसको साफ करना है, मतलब वाइप करना है, उसके बाद उसको खलवा यंत्र में पाउंड करना है, उसको पीसना है, उसके बाद उसको क्लीन कॉटन क्लॉथ में कलेक्ट करना है, और उसके बाद उसको वहाँ से सोरस को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, सोरस को एक्सट्रैक्ट कर लेना है क्लीन कॉटन क्लॉथ से। इसका भी डोज क्या है, तो हाफ पल 24 ml ऑफ दिस मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड अलॉन्ग विथ 1 कोला 6 ग्राम ऑफ मरेका चूर्ण। ठीक है, तो हाफ पल ये मेडिसिन लेना है और इसके साथ मिक्स करना है 6 ग्राम मरेका चूर्ण को। ठीक है, तो ये इसका डोज हो गया। उसके बाद, और ये किस में यूज होता है तुलसी स्वरस, तो ये यूज होता है विषम ज्वर में। ठीक है, दैट इज इंटरमिटेंट फीवर। उसके बाद है शतावरी घृत कुमारी स्वरस। तो शतावरी घृत कुमारी स्वरस का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, तो डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ फ्रेशली कलेक्टेड शतावरी मूल दैट इज एस्पेरेगस रेसिमोसस इज वॉश्ड, वाइप्ड, पाउंडेड एंड स्क्वीज थ्रू ए क्लीन क्लॉथ टू ऑब्टेन शतावरी स्वरस। मतलब जो पहले बताया था स्वरस ऑब्टेन करने का जो जनरल मेथड है वही इधर भी ये किया, अप्लाई किया है। ठीक है, तो डिजायर्ड क्वांटिटी, और ये कुमारी का देख लो, कुमारी पत्र, डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ फ्रेशली कलेक्टेड कुमारी पत्र एलोवेरा आर वॉश्ड एंड वाइप्ड। ठीक है, तो कुमारी पत्र मतलब क्या, एलोवेरा। ठीक है, पत्र मतलब होता है लीव्स, तो एलोवेरा के लीव्स लेने हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही मेथड है सेम कि एलोवेरा के लीव्स लेने हैं, उसके बाद उसको धोना है, वॉश करना है एंड उसको साफ करना है, वाइप करना है। ओके, और उसके बाद देयर पल्प इज कलेक्टेड एंड स्क्वीज थ्रू ए क्लीन क्लॉथ टू ऑब्टेन कुमारी स्वर। मतलब उसके अंदर का जो पल्प है, जो अंदर का जो रस होता है, उस रस को ये करना है, क्लीन क्लॉथ के थ्रू एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अपना कुमारी स्वरस मिल जाएगा। उसके बाद है उसका डोजेस क्या है, तो हाफ पर्ल ऑफ शतावरी स्वरस इज एडमिनिस्टर्ड अलॉन्ग विथ 1 कोला 6 ग्राम ऑफ हनी। ठीक है, ये याद रखना है, ये इसका डोज है। और सेम कुमारी शतावरी स्वरस का हो गया, सेम कुमारी स्वरस का भी है कि हाफ पर्ल 24 ml ऑफ कुमारी स्वरस इज एडमिनिस्टर्ड अलॉन्ग विथ 1 कोला 6 ग्राम ऑफ हरिद्र चूर्ण। ये इसका डोज हो गया। ठीक है, उसके बाद है वासा पुट्टपाक स्वरस। वासा पुट्टपाक स्वरस का कैसे बनता है वो देखेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं, तो एक तो वासा पत्र लेना है। ठीक है, वासा का लीव्स लेना है। ठीक है, वासा पत्र कल्क लिखा है, मतलब कि वासा लीव्स का बना हुआ कल्क, उसको खलवा यंत्र में पीस के उसका कल्क बनाना है, सेमी सॉलिड पेस्ट बनाना है। ठीक है, वो लेना है कितना, 100 to 200 ग्राम। उसके बाद लीव्स ऑफ प्लास, वात, गंभारी, जम्बू एक्सेट्रा, कोई भी एक लीव लेना है, प्लास का या वात का या जम्बारी का या जम्बू का या एक्सेट्रा। ठीक है, तो किसी का भी मतलब लीव लेना है, और टू कवर द कल को कवर करने के लिए लीव लेना है। ठीक है, किसी भी एक कोई भी एक लीव लेना है। ठीक है, ये नॉन पॉइजनस लीव्स होते हैं, इसलिए कोई भी एक लेना है, प्लास का, वात का, गंबारी का या जम्बू का, कोई भी एक लीव लेना है, जो कि अभी वो जो हमने कल्क लिया है 100 से 200 ग्राम वासपत्र का, उसको हम कवर कर सके। ठीक है, उस लीव में जो ये प्लास का, वात का, गंबारी का, जम्बू का, किसी का भी जो लीव लिया है, नॉन पॉइजनस लीव लिया है, उसको हमें कवर करना है उसके अंदर, ये कल को, वासा पत्र कल को इस लीव के अंदर कवर करना है। ठीक है, उसके बाद हमें कॉटन थ्रेड चाहिए टू टाई आफ्टर कवरिंग विथ लीव्स। तो लीव्स से कवर करने के बाद हमें उसको बांधने के लिए कॉटन थ्रेड चाहिए। उसके बाद मड चाहिए टू स्मीयर ऑन द प्रिपेयर्ड बॉल। जो प्रिपेयर्ड बॉल है, जो हमने बॉल प्रिपेयर की है, उसके ऊपर मड लगाने के लिए चाहिए, 1 अंगुल तक हमें मड लगाना होता है, तो मड चाहिए। ठीक है, तो अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं वासा पुट्टपाक स्वरस का। तो हमें जनरल पुट्टपाक स्वरस मेथड, जो हमने आगे पुट्टपाक मेथड पढ़ा था, कि उसमें हमने क्या क्या किया था, कि सबसे पहले तो हमने लिया था कल्क, जैसे इसमें हमने वासा पत्र का कल्क लिया है, वैसे कल्क लिया था। उसके बाद उसको हमने नॉन पॉइजनस लीव्स जो है, जैसे वो अपना गंबारी हो गया, जम्बू हो गया, इसका जो है लीव्स है, उसके ऊपर उस कल्क को रखा था। उसके बाद कॉटन थ्रेड लिया था और उसको रैप किया था और एक राउंड बॉल फॉर्म में क्रिएट कर दिया था। ठीक है, उसके ऊपर फिर हमने 1 अंगुल मड लगाया था। 1 अंगुल मड लगाने के बाद उसको सूखने के लिए रख दिया था। उसके बाद हमने उसको अग्नि में डाल दिया था। ठीक है, फायर में डाल
निकाल दिया था उसको हॉट होने के लिए, एकदम गर्म होने के लिए। जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाता तब तक हमने उसको आग में रखा था। उसके बाद हमने उसको निकाला था, उसको ठंडा होने दिया था, कूल होने दिया था। उसके बाद मतलब मॉडरेटली कूल होने दिया था, एकदम पूरा कूल होने नहीं दिया था। मॉडरेटली कूल होने के बाद उसको हमने अनरैप किया था, मतलब उसकी ये निकाल दी थी। सबसे पहले मिट्टी निकाली थी, ठीक है, दैट इज मड। मड निकाला था सबसे पहले। उसके बाद हमने धागा निकाला, कॉटन थ्रेड। उसके बाद हमने लिप्स निकाला। उसके बाद हमने उसके अंदर से कल्क निकाल दिया। अब वो जो कल्क निकाला है उसको हमने क्लीन क्लॉथ में लिया, क्लीन कॉटन क्लॉथ में लिया और उसको उसके अंदर से स्वरस एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अभी देखेंगे हम इसका डोजेस देखेंगे। जो अभी हमने बनाया वासा पुटपाक सोरस का, उसका डोजेस क्या है। तो 48 ml ऑफ द मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड अलोंग विथ 1 कोलस 6 ग्राम ऑफ हनी। ये कहीं ना कहीं डोजेस कॉमन है एकदम। तो डोजेस एक तरीके से एक का पढ़ लो तो सब जगह लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जितना भी सोरस का जो डोज है ना वो एकदम कॉमन है। तो इसमें भी देखो, एक पल लेना है मेडिसिन को, एक पल मेडिसिन के अंदर मिक्स करना है 6 ग्राम ऑफ हनी, ठीक है। इसमें लिखा है 1 कोलो मतलब 6 ग्राम होता है, तो 6 ग्राम हनी ऐड करना है, ये इसका डोज हो जाएगा, ठीक है। और ये किस में बेनिफिशियल है, तो इट इज फाउंड बेनिफिशियल इन केसेस ऑफ रक्तपित्त। रक्तपित्त में बेनिफिशियल है, कास, श्वास, विषम ज्वर एंड कषाय, ठीक है, मतलब वो क्षय, राज्य क्षमा हो गया। तो ये सब में ये बेनिफिशियल है। उसके बाद है श्योनक पुटपाक स्वरस। ये भी उसी की तरह है, कुछ फर्क नहीं इसमें। पुटपाक स्वरस सब सेम ही होते हैं। तो श्योनक पुटपाक स्वरस का जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है, तो श्योनक त्वक, मतलब इसका जो है बार्क लेना है, ठीक है। श्योनक का जो है बार्क लेना है और उसका कल्क बना देना है, ठीक है, सेमी सॉलिड पेस्ट बनाना है। उसके बाद उसको ये करना है, यहाँ पर लिप्स ली है और ये कल्क कितना लेना है, तो 100 to 200 ग्राम, ठीक है, 100 to 200 ग्राम। उसके बाद लिप्स लेना है काश्मीरी का, दैट इज गंबारी, ठीक है। तो लीव्स को लेना है कवर करने के लिए कल को। उसके बाद फिर कॉटन थ्रेड लेना है, उस कॉटन थ्रेड से उसको ये करना है, रैप करना है, ठीक है, लीव को। उसके बाद फिर मड लगाना है टू स्मीयर ऑन द प्रिपेयर्ड बॉल। उसके बाद यहाँ पर क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन वही है जो अभी मैंने बताया पूरा, जनरल पुटपाक सोरस मेथड एक्सप्लेन ये पुटपाक सोरस मेथड। उसके बाद है डोजेस, एडजुवेंट एंड थेरापेटिक यूटिलिटी। डोजेस, एडजुवेंट एंड थेरापेटिक यूटिलिटी। तो 1 पल इज 48 ml ऑफ द मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड अलोंग विथ 1 कोला 6 ग्राम ऑफ हनी। ये भी सेम ही है। डोजेस फॉर्म क्या है, 1 पल 48 ml ऑफ द मेडिसिन, मतलब 48 ml ऑफ द मेडिसिन लेना है और उसको एडमिनिस्टर्ड करना है 1 कोला दैट इज 6 ग्राम ऑफ हनी। ये इसको 6 ग्राम हनी मिक्स करना है 48 ml ऑफ मेडिसिन में। तो ये अपना एक डोज हो गया। और इसका यूज़ क्या है, मतलब बेनिफिशियल किस में है ये, तो उदर रोग, ठीक है। तो उदर रोग में ये बेनिफिशियल है अपना। कौन सा बेनिफिशियल है, तो श्योनक पुटपाक सोरस। उसके बाद है सुंटी पुटपाक। सुंटी पुटपाक भी वैसे ही है, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, इंग्रेडिएंट में कल्क द्रव्य लेना है, कल्क द्रव्य लेना है 100 to 200 ग्राम। और कल्क द्रव्य में क्या क्या है, तो शुंठी चूर्ण प्लस एरेंडा मूल स्वरस, मतलब शुंठी का चूर्ण बनाना है और वो चूर्ण लेना है, प्लस एरेंड का मूल मतलब होता है रूट्स, ठीक है। तो एरेंड की रूट्स लेना है और उसका स्वरस बनाना है, ठीक है। तो ये चूर्ण और स्वरस को मिक्स करेंगे तो एक कल्क फॉर्म हो जाएगा और वो कल्क लेना है 100 to 200 ग्राम। 100 to 200 ग्राम कल्क लेना है। उसके बाद लिव्स ऑफ प्लास, ठीक है, लिव्स ऑफ प्लास वात गंबारी जम्बू, लिव्स ऑफ प्लास वात गंबारी जम्बू कोई भी ले लेना है और उसको कवर करना है, ठीक है। कल्क को कवर करना है उस लिव्स से। और फिर बाद में उस लिव्स को रैप करना है कॉटन थ्रेड से और कॉटन थ्रेड के ऊपर मड लगा देना है 1 उंगल। उसके बाद इसका डोजेस देख लेते हैं। डोजेस क्या है, वो ये 1 पल 48 ml ऑफ द मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड अलॉन्ग विथ 1 कोला 6 ग्राम ऑफ हनी। ये इसका डोज हो गया, जो कि सब में सेम ही है, ओके। और इसका बेनिफिशियल क्या है, ये किस में बेनिफिशियल है, तो इट इज फाउंड बेनिफिशियल इन क्रोनिक आमवात, दैट इज गाउटी आर्थराइटिस, ठीक है। गाउटी आर्थराइटिस में ये बेनिफिशियल है, क्रोनिक आमवात। तो ये यहाँ पर हमारा स्वरस खत्म होता है। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कल्क के ऊपर। कल्क का पूरा डेफिनेशन जानेंगे, क्या होता है, कितने टाइप से, क्या है क्या नहीं, सब कुछ जानेंगे उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारा भेषज कल्पना का, पंचविध कषाय कल्पना का सेकंड वीडियो था, जो कि अभी खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पूरा भेषज कल्पना पढ़ाने वाले हैं। तो बने रहिए। इस वीडियो, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय।